सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि द 50 इज़ अ गेम शो, नॉट एल्विश यादव शो। जो देखो, चाहे प्रिंस हो या फिर मैक्सटन हो या फिर कोई और हो, हर कोई एल्विश 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 कर रहा है। सो ये एल्विश यादव का शो नहीं है। द 50 मीन्स 50 माइंडसेट, 50 पर्सनैलिटी एंड 50 गेम्स। बात करें अगर द 50 के बारे में, तो डे 3 का एपिसोड मैंने देखा। लिटरली मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं अपना लिपस्टिक शेड चूज़ करने में इतना कंफ्यूज नहीं होती जितना मैं इस शो को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाती हूँ। हमेशा की तरह थर्ड डे पे टास्क था कि हैमर मिलेगा सभी कंटेस्टेंट को और उन्हें फर्नीचर्स तोड़ने हैं। फर्नीचर्स में छुपे हैं सेफ गार्ड्स। जिसे सेफ गार्ड्स मिल जाएंगे वो सेफ़ हो जाएगा, जिसे सेफ गार्ड्स नहीं मिलेंगे वो अनसेफ हो जाएंगे। इसके बाद ये गेम शुरू हुआ। जब तक मुझे गेम समझ आने लगा तब तक इसके बीच में बवाल मच गया था। अरबाज ने यहाँ पे चीटिंग की थी, जिसकी वजह से सपना चौधरी एकदम भड़क गई थी। सपना चौधरी ने अरबाज को भी सुनाया और अदनान को भी सुनाया। यहाँ पे मुझे अदनान का जो कमेंट है सपना चौधरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने बोला कि औरत है, औरत की तरह रहे, मर्दों की तरह लड़ मत। सो पहली बात, इसमें औरत मर्द वाली कोई बात आती नहीं। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, वो वही बात हो गई कि चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई कि आप चीटिंग कर रहे हो और ऊपर से आप सीना चौड़ा करके उल्टा सीधा बोल रहे हो। सपना चौधरी ने बहुत ही डिग्निफाइड वे में अपना स्टैंड लिया। तो गाइस, देखा जाए तो ये सिर्फ एक टास्क नहीं था बल्कि एक माइंड गेम भी था, क्योंकि इन जो टास्क का मेन मोटिव ये था, जो कंटेस्टेंट है उनके बीच ट्रस्ट तोड़ना। और सेफगार्ड्स के चक्कर में कंटेस्टेंट्स जो है वो सिर्फ अपने अपने लिए खेलने लगे, जिसकी वजह से अलायंसेस हिल गए और फिर इसी चक्कर में कंटेस्टेंट के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली है। ऑनेस्टली गाइस, इस पूरे क्योस में मुझे होस्ट का, यानी कि जो लायन है उसका, उनका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा है। होस्ट होने के बावजूद वो बिल्कुल भी, उनका कोई ऑरा फील नहीं हो रहा, कोई वाइब नहीं आ रहा, उनसे कोई डर नहीं रहा, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, सब अपने अपने में बिजी है। होस्ट है पर उनकी कोई अथॉरिटी नहीं नज़र आ रही है, वो अथॉरिटी मिसिंग लग रही है, कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए, उनका ऑरा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर होस्ट अगर बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल होगा तो गेम अपने आप इंटरेस्टिंग होने लग जाएगा। और गेम इंटरेस्टिंग होगा तो ऑडियंस के साथ साथ कंटेस्टेंट्स को भी मज़े आएंगे। सी कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ नया होता है, कंटेस्टेंट किस तरह से उभर कर सामने आते हैं। और स्पेशली मैं देखना चाहूँगी कि किस तरह से, मैं चाहती हूँ कि इंटरेस्टिंग गेम्स आए। तो देखते हैं कि आगे शायद इंटरेस्टिंग गेम इन्होंने रखा हो और लायन किस तरह से अपना ऑरा क्रिएट करते सबके बीच कि सब उनकी सुने, सब उनसे डरे। सो ये आने वाले दिनों में वाकई देखने वाली बात होगी। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है द 50 शो में? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ।